देखिए, हमने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात की है। हमारे वेद की ऋचाओं में मानवता की पूजा की है, सृष्टि की पूजा की है। तो जब वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं हम, तो मनुष्य प्रकृति दोनों आ जाती है। और हम प्रतिदिन जब पूजा करते हैं तो नारा भी लगाते हैं कि विश्व का कल्याण, प्राणियों में सद्भावना, ये हमारा एक जयकारा होता है। हमारी जो परंपरा है वो विश्व के कल्याण की है, प्राणियों में सद्भावना की है। और इसलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योग, जो हमारे ऋषि मनीषियों की तपस्या का फल है, जो हमको मिला है, हम खुद ही खाना नहीं चाहते, हम सारे विश्व को खिलाना चाहते हैं। और इसीलिए मोदी जी ने योग को यूनाइटेड नेशन के माध्यम से योग दिवस मनाया। और लगभग आज 125 से ज़्यादा देश कल योग दिवस मनाएंगे। मुझे कहते हुए गर्व है कि मोदी जी के इस अभियान के कारण हमारे यहाँ योग की क्लासेस, योग गुरु, इनकी जवाबदारी बढ़ गई है। और सारी दुनिया के लोग अब हमारे यहाँ आकर योग सीख रहे हैं और अपने अपने देशों में योग गुरु बनकर योग सिखाने का काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम किया है मोदी जी ने। इससे सारी दुनिया को लाभ होगा। लोग बीमार होने के बाद अस्पताल खोलते हैं, बीमार होने के बाद दवाओं का इंतज़ाम करते हैं। ये बीमार होए ही नहीं, आदमी स्वस्थ रहे। और इसलिए योग वो एक तरीके से ऋषि मनुष्यों को प्रसाद है, उसको बांटने का काम मोदी जी ने किया है। तो मैं समझता हूँ ये विश्व कल्याण का एक महामंत्र है। जब आपने कहा कि युद्ध की नौबत नहीं आएगी अगर योग को पूरी दुनिया अपना लेगी। पॉजिटिविटी आती है इससे। रोज़ सुबह उठ के देखिए, सूर्य के दर्शन करो, इसी से पॉजिटिविटी आती है। फिर उसके बाद आपने योग किया, श्वास प्रश्वास किया, ये सब प्राणायाम, ये सब पॉजिटिविटी लाता है। आप देखना, योग करने वाला व्यक्ति हमेशा मुस्कुराता हुआ दिखेगा। जो योग करता है उसके चेहरे पर एक अलग चमक दिखती है। उसका कारण यही है कि योग अपने आप में मनुष्य के पूरे शरीर के संचालन को और पॉजिटिविटी लाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। और इसलिए जब आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी हमेशा, तो आपका दुश्मन ही कौन होगा।